हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिट प्रोफेसर। आई एम ईशान सर। और कैसे हैं आप? और स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है, हायर परचेज। हायर परचेज के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। हायर परचेज में होता है व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, व्हेन रेट इज गिवन, व्हेन रेट इज नॉट गिवन। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और ये चैप्टर जो है ये भी हर सारे कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हायर परचेज, देखिए जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, हायर परचेज प्रोसेस में यही होता है। इसमें क्या होता है? हायर परचेज इज अ मेथड ऑफ बाइंग गुड्स वेयर द बायर पेज एन इनिशियल डिपॉजिट एंड देन मेक रेगुलर पेमेंट। पहले एक डाउन पेमेंट दे देता है और बाद में ईयरली, क्वार्टरली, मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है ओवर अ फिक्स पीरियड। ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर आफ्टर द फाइनल पेमेंट मेड। तो तब तक वो चीज जिसने आपको दिया होगा हायर परचेज पे उसके नाम पे रहेगी, और जब आप लास्ट पेमेंट कर दोगे तो ये टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसका एडवांटेजेस क्या है? अफोर्डेबल एक्सेस, आप कोई भी महंगी चीज आप इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हो। अलाउ बायर टू परचेज एक्सपेंसिव आइटम विदाउट पेइंग द फुल अमाउंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट आर स्प्रेड ओवर टाइम मेकिंग इट इजियर टू मैनेज फाइनेंस। आराम से आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर लोगे, आप चीज ले सकते हो। लोग बड़ी बड़ी चीजें, कार, ये सब हायर परचेज के थ्रू ही लेते हैं। इमीडिएटली यूज, बायर कैन यूज द प्रोडक्ट इमीडिएटली आफ्टर पेइंग द डिपॉजिट्स। उसको वो अपने डीपी दे के अपने घर ले आया, फिर इंस्टॉलमेंट देता रहेगा। क्रेडिट बिल्डिंग, इससे आपका एक सिविल भी मतलब स्ट्रांग होता है। रेगुलर पेमेंट कैन इंप्रूव द बायर्स क्रेडिट स्कोर इफ रिपोर्टेड। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो चीज है, मान लो कोई चीज 30,000 की है तो ब्याज के साथ, क्योंकि जब हायर परचेज पे जाएगा तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता चला जाएगा, तो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। द टोटल कॉस्ट में बी हायर ड्यू टू इंटरेस्ट चार्जेस। ओनरशिप डिले, आपको ओनरशिप लास्ट पेमेंट में मिलेगी, तो तब तक आपके ऊपर टाइटल नहीं होगा। और अगर आप मान लो कोई भी डिफॉल्ट करते हो इंस्टॉलमेंट में, तो आपकी गाड़ी या चीज या आपकी गाड़ी खींच भी ली जाएगी, तो उसमें रीपोजिशन का रिस्क भी रहता है। मिसिंग पेमेंट कैन लीड टू रीपोजिशन ऑफ द आइटम। कमिटमेंट्स, बायर आर लॉक्ड इनटू द लॉन्ग टर्म प्लान्स, क्योंकि उसको ये पता है कि उसको वहां पे पेमेंट देनी है, विच कैन स्ट्रेन फाइनेंस। तो चलिए क्वेश्चंस की हेल्प से ये चीज को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहले डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस ये बहुत पेपर में आते हैं, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। तो हायर परचेज क्या होता है, बताया आपको कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती इनिशियली, ये लास्ट पेमेंट के बाद ट्रांसफर होती है। जबकि इंस्टॉल पेमेंट में क्या होता है, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। रीपोजेशन, सेलर अगर मान लो तुमने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो सेलर आपकी चीज को खींच सकता है, ले जा सकता है, उसे रीपोजेस कर सकता है। यहाँ पे सेलर के पास ये टाइटल, ये राइट नहीं होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट में। इसका पर्पस क्या होता है? यूज एक्सपेंसिव गुड्स लाइक कार, अप्लायंसेज, ये आप ले सकते हो। इसका काम होता है यूज फॉर वेरियस गुड्स इंक्लूडिंग स्मॉलर आइटम, ये सब में चलता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अनपेड बैलेंस, जितना आपका बैलेंस बचता जाएगा उस पर ब्याज होगा। जो आप किस दे रहे हो उसमें प्रिंसिपल जो कम होता जा रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना है। तो ये अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मे और मे नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फिक्स पेमेंट टर्म है तो आप आराम से पेमेंट कर सकते हो, अग्रीमेंट होता है। कैन है फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द सेलर जैसा चाहे वैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो। चलिए फिर अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर से है। द मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेज मोटर लॉरी फॉर बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड ऑन हायर परचेज अग्रीमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018, पेइंग कैश 10,000 रुपए डाउन पेमेंट दी एंड अग्री टू पे 3 फर्दर 10,000 इंस्टॉलमेंट, यानी 10,000 डीपी दे दी और 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, यानी 40,000 रुपए में वो चीज उन्होंने ले ली। द कैश प्राइस ऑफ मोटर लॉरी 37,250, अगर तुरंत खरीदते तो 37,250 की पड़ती, और वैसे पड़ रही है 40,000 की, तो ये 2,750 इंटरेस्ट हो गया है। एंड मोटर कंपनी लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट 5% पर एनम। द ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो डेप्रिसिएशन का रेट है 10% है एवरी ईयर ऑन द कैश वैल्यू ऑफ लॉरी, रिड्यूसिंग वैल्यू यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमें निकालना है। तो जो वैल्यू की कम होती चली जाएगी मोटर लॉरी की, उसके जो बैलेंस अमाउंट होगा उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्वेश्चन है मेक द नेसेसरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन जर्नल एंड लेजर ऑफ बोथ द पार्टी, सॉल्व इट बाय बोथ द मेथड्स। तो ठीक है, हम लोग इसको सिंपल मेथड से करेंगे क्योंकि हमें वहां पे एक ही मेथड से करना होगा। सर चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, इसकी एक टेबल बनती है हायर परचेज की, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट।
तो इसमें क्या होता है, देखिए मोटर लॉरी का जो एग्जैक्ट प्राइस था वो 37,250 था, यानी अगर नगद लेते तो 37,250 की पड़ती, लेकिन हमें पड़ रही है 40,000 की। तो जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है हमारा, लेकिन हर अमाउंट में कितना इंटरेस्ट जा रहा है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट जा रहा है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो 1 अप्रैल 2018 को जब गाड़ी खरीदी तब 37,250 की थी, डाउन पेमेंट 10,000 दे दी, तो उसका बैलेंस कितना बचा, 27,250। अब इसको हर ईयर एंड में, यानी अप्रैल के बाद मार्च 31 मार्च 2019, अब इसको हम लोग को पहली इंस्टॉलमेंट देनी होगी। पहली इंस्टॉलमेंट है कितने की, 10,000 की। तो अब पहले सबसे पहले हम लोग 27,250 पे इंटरेस्ट का जो रेट 5% दे रखा है वो निकाल देंगे, तो आ गया 1363। अब 10,000 की चीज में इतना ब्याज हो गया, तो प्रिंसिपल से कितना अमाउंट कम होगा, 10,000 से 1363 माइनस कर दो तो प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा 8,637। अब आपकी चीज में आपने जो अभी इंस्टॉलमेंट दी है उसमें प्रिंसिपल से 8,637 माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी चीज में अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि हर इंस्टॉलमेंट के बाद इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, तो ये पहली इंस्टॉलमेंट हो गई। उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, अभी आपने जब ये 8,637 माइनस कर दिया, अब एक साल बाद आएगा 31 मार्च 2020, अब आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट तब देनी है, तो तब इंटरेस्ट कितना लगेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, यानी 18,613, उसका 5% निकाला, 931 आ गया। अब उसके बाद 10,000 की इंस्टॉलमेंट थी, तो जो बचा अमाउंट है वो प्रिंसिपल से कम हो जाएगा, तो 9069 आ गया 10,000 से माइनस करने के बाद। अब ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर जो 18,000 है उससे माइनस हो जाएगा, तो थर्ड ईयर होगा, आपका बैलेंस अमाउंट क्या बचेगा, जब 9,069 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, टेबल में देखिए कैश प्राइस में 9,554। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट दे दीजिए जो 10,000 की है, तो 10 दी तो बचा हुआ 446 आपका इंटरेस्ट आ गया, और आपका इधर प्रिंसिपल सारा पे ऑफ हो गया। अगर आप इसको प्रॉपर्ली जोड़ोगे तो प्रिंसिपल का टोटल आएगा 37,250 जैसे कि लिखा है, इंटरेस्ट का टोटल आएगा 2,750, और इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी 10,000 की ये 30, और 10,000 डाउन पेमेंट 40,000। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई हो। कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसकी इंट्रीज करते हैं। देखिए इंट्रीज लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, एक बार समझ लीजिए, आपको हर बार जो भी कोई भी क्वेश्चन आएगा एंट्रीज में दिक्कत नहीं आएगी। जब एसेट खरीदी जाएगी, यानी 2018 में खरीदी गई थी, तब एक एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डीआर टू कैश। यहां पे सन्ड्री एसेट जगह मोटर लॉरी डाल दीजिएगा, तो पहली एंट्री हो जाएगी मोटर लॉरी अकाउंट डीआर टू कैश। कितने की मोटर लॉरी में डीपी दी थी हमने, 10,000। उसके बाद आपको देखिए, आपने जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है, फिर से उसका फोटो लिखा है कि इस तरीके से 10,000 जो इंस्टॉलमेंट गई है उसकी एंट्री करिए। अब यहाँ अब पीछे वाली आप इसमें एंट्री में देखिए कि इसमें 8,367 और 1,367, एक साल के बाद आपका जो इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें प्रिंसिपल कटेगा 8,637 और इंटरेस्ट कटेगा 1,363। अब हमें हर साल गिन के 4 एंट्री करनी है, हमें हर साल 4 एंट्री करनी है बस, एवरी सक्सीडिंग ईयर। ये ट्रिक 2 आप याद रखिए। तो आपकी दूसरी एंट्री होगी मोटर लॉरी अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू वेंडर। अब मोटर लॉरी में क्या अमाउंट आएगा, वही जो साल के में हमने प्रिंसिपल का अमाउंट था 8,637। इंटरेस्ट में क्या अमाउंट आएगा 1,363, और टू वेंडर, वेंडर को इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 10,000 की। दूसरी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश, 10,000 पूरा पे कर दिया। डेप्रीशिएशन 10% चार्ज करना है, मशीन थी 37,250 का, उसका 10% हो गया 3,725। तो इसकी एंट्री होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट, यहां पे मोटर लॉरी है तो मोटर लॉरी डाल देंगे। और लास्ट एंट्री होगी जो भी इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन आप चार्ज कर रहे हो वो पीएल में ट्रांसफर करने की। ये 4 एंट्री रट लीजिए, ये 4 एंट्री हर साल होनी है। तो होगी एंट्री क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रीशिएशन और टू इंटरेस्ट। देखिए डेप्रीशिएशन का अमाउंट वही वाला है जो अभी हम लोगों ने चार्ज किया, और इंटरेस्ट का अमाउंट भी वही वाला है जो इस साल हम लोगों ने चार्ज किया। इसको टोटल करके पीएल में डाल देंगे। जितने साल ये चलेगा, इसने मतलब ये 3 साल चलेगा तो 3 साल ये एंट्री रिपीट करेंगी। अब चलिए नेक्स्ट ईयर पे आते हैं। नेक्स्ट ईयर में आपने देखा था जब हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला था 5% रिमेनिंग अमाउंट पे, देखिए जो प्रिंसिपल चला गया था 8,637, वो माइनस कर दिया था हमने 27 से, तो हमारी नेक्स्ट अमाउंट ड्यू कितना आया था 18,613। अब इस साल इस पे ब्याज लगेगा, तो इस पे ब्याज 5% लगेगा, तो आ जाएगा 931। इंस्टॉलमेंट है 10,000 की, तो जो बचा हुआ है वो प्रिंसिपल से कम हो जाएगा जो है 9,069।
अब इस साल इसी लाइन से मतलब है, पहली एंट्री वही होगी क्या जो अभी हम लोगों ने पहले वाले में करी थी कि सन्ड्री एसेट अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू वेंडर। तो उसमें एंट्री क्या हो जाएगी, वही मोटर लॉरी अकाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट डाल दीजिएगा, इंटरेस्ट 931 हो गया और टू वेंडर का नाम हो गया 10,000। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया क्योंकि अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा। दूसरी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश 10,000 हमने पे कर दी। ये चारों एंट्री रिपीट हो रही हैं। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की हम लोगों ने पहले भी डाली तब फिर डाल दी। अब डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे तो 37,250 में जो डेप्रिसिएशन पिछली बार चार्ज हो गया उसको कम कर दिया। अब अमाउंट बचा 33,525, उसका 10% निकाल दिया, उस पर चार्ज कर दिया, 3353 आ गया। 3 एंट्री हो गई, एक पीएल वाली एंट्री बची है। तो वो पीएल वाली एंट्री में यही इंटरेस्ट जो आए 931 और ये डेप्रिसिएशन 3353, बस यही डालेंगे। देखिए अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डेप्रिसिएशन और टू इंटरेस्ट, देखिए वही अमाउंट आया 3353 और 931। एक साल खत्म, 2 साल खत्म। अब थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में फिर वही 4 एंट्री रिपीट कर देंगे। अब थर्ड ईयर के लिए टेबल देख लेते हैं। इसमें थर्ड ईयर के देखिए क्या है, अमाउंट बचा था 9554, यही प्रिंसिपल यही माइनस करना है। 10,000 की किस्त है तो जो बचा हुआ डिफरेंस आया वो आपका इंटरेस्ट हो गया, यानी 446 इंटरेस्ट हो गया, 9554 आपका प्रिंसिपल हो गया और 10,000 की पेमेंट हो गई। वही 4 एंट्री, एसेट अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू वेंडर। तो देखिए इसमें आ गया 9554, 446 10,000, फिर वेंडर टू बैंक 10,000 और फिर वही दोनों एंट्री। पहले एक डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, डेप्रिसिएशन में फिर वो जो वैल्यू बचे उसको माइनस करने के बाद जो है उस पर निकाल दीजिएगा 10%, तो आ जाएगा 3017। और फिर चौथी एंट्री में क्या होता है, सबको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने सबको पीएल में ट्रांसफर कर दिया, जो इंटरेस्ट आया था 446 और डेप्रिसिएशन आ गया 3037। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एक वही 4 एंट्री रिपीट कर रही हैं। पहली बार आपको बस जब एसेट खरीदनी है तो उसकी डाउन पेमेंट की एंट्री करनी है और उसके बाद आपको वही एंट्री बार बार रिपीट करनी है। जो पहले बार में ये एंट्री आपको एक बार आएगी, ये ट्रिक 1 है कि एक साल जब खरीदेंगे तो सन्ड्री एसेट अकाउंट या टू वेंडर वो कैश जाता है और उसके बाद यही 4 एंट्री बार बार रिपीट करेंगी। एसेट अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट या टू वेंडर, वेंडर टू कैश, डेप्रिसिएशन टू एसेट और पीएल में आखिरी में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ये इस साल भी होंगी, फिर नेक्स्ट साल जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तब भी होगी, फिर उसके नेक्स्ट साल जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जितने साल ये क्वेश्चन चलेगा उसमें ये एंट्रीज होंगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले उसमें लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।